हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहर्रमुल हराम की 4 तारीख़ का एक ऐसा मुजर्रब अमल आपको दूंगा। ये अमल मुजर्रब अगर आप कर लेंगे तो आपको इतना रिस्क वाफर मिलेगा कि आपकी नस्लें माला माल हो जाएंगी और आपकी औलादों को भी कभी रिस्क की महरूमी नहीं होगी। याद रखें, रिस्क जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नेमत है और ये तक़वे के साथ मुंसलिक है। और याद रखें कि तक़वा जो है वो जिस इंसान के पास होगा, जिस इंसान के क़ल्ब में होगा, जो मुत्तकी जितना होगा, अल्लाह उसे गायब से रिस्क अता फरमाएंगे और रिस्क वाफर उसको मिलेगा। और कुरान हकीम का मुताला जब हम करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन और अहले बैत के मुताल्लिक़ ये फ़रमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, उनके दिलों का इम्तिहान लिया तक़वे का कि तक़वा उनके अंदर कितना है। तो अल्लाह ने ऐलान फरमाया लहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन अज़ीम, कि ये सारे पास हो चुके हैं आली नंबरों के साथ, क्योंकि तक़वा ख़ासा है सहाबा का। और जो उस जमात सहाबा अहले बैत से मुंसलिक हो जाता है अल्लाह उसे मुत्तकी बना देते हैं। चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तक़वा अहले बैत और सहाबा के दर से सादिर किया है। कुरान पाक में अल्लाह ने जिन जिन अहले ईमान की शुरू में शान बयान फरमाई और शुरू में फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, तो ये हदायत मुत्तक़ीन के लिए, कुरान पाक से हदायत मुत्तक़ीन को मिलती है। और पहली जमात जिस पर कुरान नाजिल हुई और जिस पर कुरान पाक का नुज़ूल हुआ और हज़ूर अलैहिस्सलाम की सोहबत में थी वो सहाबा अहले बैत थे। अब ये मुत्तक़ीन हैं और इनसे जुड़ने वाला मुत्तकी है, और जो सहाबा की ज़िंदगी इख्तियार कर लेगा अल्लाह उसे तक़वा अता फ़रमा देंगे। और सूरत तलाक़ के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिज़्क़ के मुताल्लिक़ बड़ा आसान फ़ार्मूला जो मैं आज आपको वजीफ़ा देना चाहता हूँ वो इरशाद फरमाया है। अब आप चाहते हैं कि आप पर रिज़्क़ वाफर मिक़दार में इतना आए कि आप पर बेइंतहा रिज़्क़ की बारिश हो जाए, आपकी नस्लें जो हैं वो खुशहाल रहें। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह जब इंतकाल होने लगा तो आपसे कहा रिजा इब्न हयवा रहमतुल्लाह अलैह ने कि देखिए सुलेमान था और अब्दुल मलिक था और हिशाम था, बड़े बड़े गुज़रे हैं ये, लेकिन उनकी औलादों के लिए उन्होंने बड़ा पैसा छोड़ा, आपने कुछ नहीं छोड़ा। आपने फरमाया मैंने मालो ज़र नहीं छोड़ा, मैंने सोना जायदादें नहीं छोड़ी, मैं हराम कमा नहीं सकता था, मेरा ईमान मुझे इस चीज़ की जो है तरगीब नहीं देता था कि मैं हराम तरफ जाऊं, लेकिन मैंने अपने बच्चों को तक़वा सिखाया है, वो ज़ाया नहीं होंगे। और हालात ने देखा, इमाम इब्न कसीर फरमाते हैं कि हिशाम सुलेमान की औलादें भीख मांगती थीं और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की औलादें करोड़ों रुपया रोज़ सदका किया करते थे। तो अब ये सूरत तलाक़ के अंदर अल्लाह ने तक़वा का लफ्ज़ बोला तो उसमें रिज़्क़ को जोड़ा। अल्लाह ने फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा। जो ये आयत करीमा का इतना हिस्सा जो सूरत तलाक़ के शुरू में है, जो इतना हिस्सा खाली 70 बार पढ़ेगा और इस दिन पढ़ के दुआ करेगा, अल्लाह उसे पर्दा गायब से ऐसा रिज़्क़ देंगे जिसको कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और जब भी ये कोई काम करे उससे पहले 3 बार पढ़ ले, अल्लाह उससे रिज़्क़ से हलाल तय्यब वाफर अता फरमाएंगे। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यख्तसिब, ये भी साथ में ला लें तो रिस्क बेइंतहा हो जाएगा। तो आप गोया के इतना पढ़िएगा जो अब मैं आपको बता रहा हूँ, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यख्तसिब। ये आप 70 बार पढ़ के दुआ करें और इंशाअल्लाह रिस्क वाफर बेइंतहा मिलेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।